न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो आज हम 37वें श्लोक से होगा ना, 37 और 38। इन दो श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से दो विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक है कुलनाश और दूसरा मित्र के साथ द्रोह, मित्र द्रोह। कुलनाश और मित्र द्रोह। यद्यपेते न पश्यति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात् अस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतदोषं पश्यद्भि जनार्दन। अनुवाद। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से यह बात कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से अभिभूत होने के कारण वे इन पाप कर्मों को उनको दिखाई नहीं दे रहे। धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से अंधा हो गया। लोभ से अंधा होने के कारण उन्हें यह पाप कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। इस महापाप कर्म को वो दिख नहीं पा रहा है। परंतु अर्जुन का विचार है कि यदि मैं इस युद्ध में भाग लूँ, मैं यह युद्ध करूँगा, तो ये दो पाप कर्म में से एक पाप कर्म तो मेरे द्वारा होगा ही। वह है कुलनाश, कुलक्षय। कुलक्षय या कुलनाश, यह पाप कर्म मुझे लगेगा। मैं यदि इस युद्ध में भाग लूँगा तो मुझे कुलक्षय नामक पाप मुझे लगेगा। परंतु दूसरा पाप जो मित्रद्रोह, अर्जुन के विचार में यह मित्रद्रोह पाप उनको नहीं लगेगा, क्योंकि अर्जुन का पूरा विश्वास है ये जो दूसरा पाप मित्रद्रोह, मित्र के साथ द्रोह करना,
द्रोह शब्द का अर्थ विश्वासघात, द्रोह का अर्थ विवाद करना, द्रोह का अर्थ विद्रोह करना, है ना। तो मित्र द्रोह नामक पाप उनको नहीं लगेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रगण उनसे कभी मित्र जैसे व्यवहार किया ही नहीं, अतः उन्हें मारने से उनको मित्रद्रोह पाप नहीं लगेगा। पर कुलनाश पाप निश्चित रूप से उनको लगेगा, यह अर्जुन का मान्यता है। इसीलिए यहाँ कह रहे यद्यपेते न पश्यति लोभो अपहत चेतस, लोभ के कारण ये लोभ से इतना अभिभूत हो गए, लोभ अत्यधिक होने के कारण इनको यह पाप नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे महाभारत में वर्णन है, जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ किए तो राजसूय यज्ञ के उपरांत युधिष्ठिर महाराज की संपत्ति को देखकर दुर्योधन का लोभ हुआ था कि ऐसा महल, ऐसे ऐश्वर्य उनके पास नहीं है, यह युधिष्ठिर महाराज के पास थी। तो इस लोभ द्वारा आक्रांत होने के कारण, लालच के कारण उन्होंने ये योजनाएं बनाई दूध क्रीड़ा का, जुआ खेलने की, और जुआ खेलने में उनको इनवाइट किया। क्षत्रिय का धर्म होता है, यदि एक राजा दूसरे राजा को दूध क्रीड़ा में आमंत्रण करता है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक क्षत्रिय का धर्म होता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को एक्सेप्ट करना पड़ा। यदि वो उसके इनकार करता है तो क्षत्रिय धर्म से वो च्युत हो जाता है। अब उनको दूध क्रीड़ा में आह्वान करके छल से, कपटता से उनका राज्य छीन लिए, उन्हें धोखा दिया और उनसे विश्वासघात किया। धोखा तो दिया, उन्हें वनवास में भेज दिया, धोखा देकर, युद्ध में हरा कर, दूध क्रीड़ा में हरा कर। जब वे वनवास से वापस लौटे तो राज्य वापस देने में इनकार कर दिया। यह है विश्वासघात। तो इसीलिए धृतराष्ट्र के पुत्र वे पांडवों से विश्वासघात किया। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है वो मित्र होता है, पर जो विश्वास नहीं करता उसे विश्वासघात कहते हैं। तो कौरवों को तो यह पाप लागेगा, इस युद्ध में दोनों पाप लागेगा, पर अर्जुन का विचार है मुझे तो एक पाप तो लागेगा ही, कुलनाश नामक पाप, कुलक्षय पाप, यह मुझे लगेगा। मित्रद्रोह, मित्र के साथ द्रोह करने से जो पाप होता है उसका परिणाम स्वरूप मित्र के साथ द्रोह करने से, मित्र से विश्वासघात करने से उनको 8 प्रकार के परिणाम प्राप्त होता है, कुपरिणाम, दुष्परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, उनको नरक में जाना पड़ता है। ऐसे मित्रद्रोह के 8 लक्षण होता है कि वो मित्रद्रोही है या नहीं, उनमें 8 लक्षण पाया जाता है। वो अपना मित्र का बुराई करेगा, सामने कुछ नहीं कहेगा, पीछे से वो बुराई करेगा, कभी सामने कभी पीछे। यदि वो निंदा करता है, बुराई करता है, यह मित्रद्रोह की एक लक्षण है। मित्र के धन संपत्ति लेने की इच्छा रखता है, हड़पने की। दुर्योधन आदि कौरवों ने पांडवों के निंदा तो किया, उनका धन संपत्ति भी हड़प लिया। तीसरा लक्षण होता है मित्रद्रोह की कि ये
बिना वजह मित्र के ऊपर क्रोध प्रकट करेगा, बिना वजह, बिना रीजन, हाँ, अकारण, अकारण। वजह शब्द का अर्थ कारण ही होता है। तो हाँ, अकारण मित्र के प्रति क्रोध प्रकट करना या झूठा, क्या बोलते हैं, झूठा इल्जाम, हाँ, आरोप लगाना, मिथ्या आरोप या अपवाद प्रयोग करना। अकस्मात, अचानक, हाँ, विरोध करने लगना, क्या बोलते हैं, वैरी भाव प्रकट करना, शत्रुता प्रकट करना। समझने नहीं देगा कि वो अचानक अकस्मात वैर यानी विरोध करने लगेगा और अपना काम बनाने के लिए अपना वो मित्र से प्रेम दिखावा करेगा। जैसे ही काम बन जाएगा वो उसको भूल जाएगा। यह है मित्रद्रोह का लक्षण। यह मुंह से मित्रता की भाव रहेगा और अंदर से शत्रु भाव रखता है, यह मित्रद्रोह का लक्षण होता है। और वो कृतघ्न होगा, मित्र के द्वारा प्राप्त उपकार को वो स्वीकार नहीं करता। मित्र की इतना ही उन्हें उपकार क्यों ना करे, सहायता क्यों ना करे, वो कृतघ्न होता है। जो व्यक्ति उपकारी का उपकार को स्वीकार नहीं करता उसको कृतघ्न बोलते हैं। और जो उपकारी की उपकार को स्मरण रखता है, बदले में उनका हित करने की हित करता है, उसको कृतज्ञ बोलते हैं। कृतज्ञ और कृतघ्न। तो मित्रद्रोही व्यक्ति कृतघ्न होता है। तो मित्र के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं कोई तो उसको मित्रद्रोही कहलाते हैं। ठीक है। तो अर्जुन का सोच है, विचार है कि वो मित्रद्रोह पाप तो उनको नहीं लगेगा, पर कुल नाश पाप निश्चित रूप से उनको लगेगा। 39वें श्लोक में कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मनष्टे कुलतृष्णाम अधर्मभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो 39वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कुल विनाश से होने वाला दुष्परिणाम का वर्णन कर रहे हैं। कुल नष्ट होने से क्या दुष्परिणाम होगा उसका वर्णन कर रहे हैं 39वें श्लोक में। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना धर्म नष्टे कुलकृत्स्नम अधर्म अभिभवत्युत। तो अर्जुन ने कुल विनाश से होने वाला 2 प्रकार का दोष इस श्लोक में उल्लेख कर रहे हैं, जो एक के बाद एक करके उत्पन्न होने वाला है। यदि कुल नाश होता है, कुलक्षय होता है, कुलक्षय होने से ये 2 दुष्परिणाम उत्पन्न होता है। कुल विनाश से होने वाला पहला दोष अर्जुन बता रहे हैं, सनातन कुल धर्म का नाश हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, यह कह रहे हैं। सनातन शब्द का अर्थ शाश्वत, नित्य, और सनातन शब्द का अर्थ प्राचीन रीति रिवाज। सनातन शब्द के 2 अर्थ, सनातन मतलब नित्य, शाश्वत, और सनातन शब्द का अर्थ
प्राचीन रीति रिवाज। तो अर्जुन कह रहे हैं यदि कुल नष्ट हो जाता है तो उस कुल में, उस परिवार में जो रीति रिवाज हैं ये रीति रिवाज भी बंद हो जाएगा। प्राचीन रीति रिवाज ये नष्ट हो जाएगा। जो पुरखों से चली आ रही है उसका अनुसरण नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कुलधर्मा सनातन। कुलधर्मा शब्द का अर्थ कुल में, परिवार में ऐसे कुछ रीति रिवाजें होती है, अनेक प्रकार के रीति रिवाजें अनुसरण किया जाता है, इसको कहा जाता है कुलधर्म। हर कम्युनिटी में अलग अलग ऐसे रीति रिवाजें होती है। अभी भी संसार में हैं, अलग अलग कम्युनिटी में, समाज में कुल धर्म अनुसरण किया जाता है। तो कुल नष्ट होने से ये सारी रीति रिवाजें नष्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कुल धर्म सनातन। जो व्यक्ति कुल धर्म यानी कुल के रीति रिवाजों को नष्ट करता है उनको नरक में जाना पड़ता है। ये अर्जुन कह रहे हैं इस कुल धर्म नष्ट करने से ये दुष्परिणाम क्या होगा? सनातन कुल धर्म नष्ट होगा, ये दुष्परिणाम है। और इस दुष्परिणाम के कारण जो बनता है, जो कारण बनता है उसको नरक में जाना पड़ता है। धर्म नष्टे कुलक्षयम। दूसरा दुष्परिणाम बता रहे हैं, अधर्म अभिभवत्युत। कुल में अधर्म छा जाएगा, अधर्म उत्पन्न होगा। तो दुर्योधन जिस प्रकार कुल धर्म नष्ट करके कुरुवंश को कलंकित करना चाहता है, अर्जुन ऐसा नहीं करना चाहता। यह अर्जुन का कहने का भाव है कि धृतराष्ट्र के पुत्र यह नहीं देख पा रहा है कि इस युद्ध का ये जो परिणाम, ये दुष्परिणाम, ये लोभ के द्वारा अभिभूत होने के कारण इस परिणाम को उनको दिखाई नहीं दे रहा है। यह अर्जुन का कहने का भावना है। पर यहाँ पर एक बात हमें समझना होगा कि अर्जुन को तो केवल अपने कुल धर्म का ही चिंता हो रहा है, अपना परिवार के कुल धर्म का चिंता हो रहा है। परंतु भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण पृथ्वी का, मानव समाज में धर्म स्थापना करना चाहते हैं, है ना। भगवान यह युद्ध का रचना क्यों कर रहे हैं? धर्म स्थापना के लिए, धर्म नष्ट करने के लिए नहीं। अभी अर्जुन इस प्रकार विस्तृत दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं। अर्जुन संकीर्ण दृष्टि से दिख रहे हैं, अपना कुल धर्म के लिए वो सोच रहा है। जबकि भगवान संपूर्ण समाज में, मानव जाति में वो धर्म स्थापना करना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण और अर्जुन के दृष्टिकोण में यह अंतर है। अर्जुन भी धर्म नष्ट नहीं करना चाहता, भगवान भी धर्म स्थापना करना चाहता है। पर अंतर यह है, अर्जुन अपने कुल धर्म के लिए सोच रहे हैं और भगवान संपूर्ण मानव जाति के जाति, मानव कुल का कुल धर्म के लिए सोच रहे हैं। बस ये अंतर है। तो इस श्लोक में अर्जुन कुल धर्म नष्ट होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार कुल धर्म नष्ट होने से कुल में अधर्म फैल जाएगा। यह कहा धर्म नष्टे कुल कृत्स्नम, कुलं कृत्स्नम, अधर्म अभिभवत्युत। कृत्स्नम शब्द का अर्थ सब कुछ। कृत्स्नम
प्रभुपाद जी यहाँ पे बताए, कुल को, कुलम कृष्णम, संपूर्ण, सब कुछ संपूर्ण, संपूर्ण परिवार में अधर्म फैल जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ, अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि जो योद्धा कुल के जिस युद्ध में, जिस कार्य में कुल के पुरुष व्यक्ति सारे इस युद्ध कार्य में परिवार के सारे जेंट्स लोग भाग ले रहे हैं, है ना, और इन सभी का मृत्यु होगा, तो आगे चलकर परिवार के जिम्मेदार उठाने वाले कोई नहीं रहेगा, है ना, परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इस प्रकार से कुल के पुरुष व्यक्तियों का मृत्यु हो जाने से क्या होगा, जिम्मेदार लोग का मृत्यु होने से परिवार के स्त्रियों तथा बच्चा जो भी बचे रहेंगे, जीवित रहेगा जो, उनको शिक्षा और प्रशिक्षा देने वाला, मार्गदर्शन करवाने वाला कोई नहीं होंगे, और इस कारण से कुल में अधर्म फैल जाएगा। जब परिवार में कुल में बड़े लोग न हो तो वह परिवार अधर्म की ओर चल पड़ता है, क्योंकि परिवार में जब वयोज्येष्ठ दादा दादी ऐसे वयोवृद्ध लोग होते हैं, वे जीवन के अनुभवी व्यक्ति होते हैं, संसार के अनुभवी लोग होते हैं, इसीलिए वे आने वाले पीढ़ियों को, युवा पीढ़ियों को वो शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण करते हैं। इसीलिए जिस परिवार में ऐसे वयोवृद्ध लोग होते हैं, वो छोटा मोटा कुछ भी गलती देखता है पटर 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 करता रहता है ना, ऐसा क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। ये युवा समाज को सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है ना। बांग्ला में कहावत है, पेट नष्ट मुड़ी घर नष्ट बुढ़ी। घर में एक बूढ़ी हो तो पूरा दिन भर पट पट कुछ ना कुछ हो गलतियां निकलती रहती है, परंतु वो ऐसा लगने लगता है, पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अर्जुन का दृष्टिकोण वही वो बता रहे हैं, जब कुल धर्म, कुल क्षय हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, कुल के जिम्मेदार व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा, तो स्त्रियों को, बच्चों को जीवित जो रहेंगे उनको मार्गदर्शन करवाने वाले कोई नहीं होंगे। इस कारण कुल में अधर्म फैल जाएगा। और कुल में अगर प्रशिक्षित लोग ना हो तो क्या होगा। यहाँ पर अर्जुन जिस कुल की बात कर रहा है वो क्षत्रिय कुल, स्पेसिफिकली क्षत्रिय कुल का। क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय परिवार में क्षत्रिय के लिए उनका रीति रिवाज, प्रशिक्षण आवश्यक होता है। और ऐसे व्यक्तियों का जब कुल में कोई नहीं रहेगा, सभी का मृत्यु हो जाएगा, तो इनको शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं होगा। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बालक को 7 प्रकार के ट्रेनिंग देना पड़ता है। वैदिक संस्कृति में 7 प्रकार के प्रशिक्षण होता था क्षत्रिय कुल में। प्रत्येक कुल में, वैश्य कुल में हो, ब्राह्मण कुल में हो, हर कुल में बालक को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्षत्रिय के लिए भी 7 प्रकार के प्रशिक्षण होता है बालक अवस्था में से। पहला है उन्हें दान करना प्रशिक्षण दिया जाता है, और मांगना नहीं चाहिए किसी से। क्षत्रिय कुल में बालक अवस्था से
उन्हें यह ट्रेनिंग दिया जाता है किसी से कुछ मांगना नहीं, और कोई कुछ मांगे तो उन्हें दान देना चाहिए। यह क्षत्रिय कुल की रीति है, रिवाज है। यह प्रशिक्षण दिया जाता है। दान कर्म करना चाहिए पर किसी से दान मांगना नहीं चाहिए। क्षत्रिय, आदर्श क्षत्रिय वो दान देगा, कभी दान लेगा नहीं। हम राजस्थान में हैं, राजस्थान में क्षत्रिय कुल, बहुत से क्षत्रिय कुल परिवार है, और मैं व्यवहारिक में देखा जो राजपूत परिवार होते हैं, एक कभी मंदिर से कुछ भी, यहाँ तक कि उसे कोई चरणामृत भी देगा ना तो भी वो कुछ दान देगा। वो कभी किसी से कुछ नहीं लेना चाहते। जो आदर्श क्षत्रिय परिवार है, मंदिर में आते हैं, कभी प्रसाद लिया, बिना दान दे को जाएगा नहीं। अगर नहीं है उसके पास, वो प्रसाद नहीं लेगा। और अगर जबर ऐसे कृष्ण भावनामृत में जुड़ गया हो तो अलग बात है, लेते हैं, पर वो फिर किसी न किसी प्रकार से वो दान देगा। ये हाँ, अभी भी बहुत से ऐसे क्षत्रिय कुल है राजस्थान में, राजपूत लोग हैं। क्षत्रिय को यज्ञ करना चाहिए पर यज्ञ कराना नहीं चाहिए। मतलब यज्ञ कराना का कार्य ब्राह्मण का है। यजन जायन, पठन पाठन, दान परिग्रह, ये ब्राह्मण का है। तो क्षत्रिय यज्ञ करेंगे पर यज्ञ कराएंगे नहीं। मतलब वो कभी ब्राह्मण यज्ञ करवाएंगे, हाँ, बुलाकर, ऐसा। क्षत्रिय वेद अध्ययन करेंगे पर वेद अध्यापना नहीं करेंगे, ऐसा। क्षत्रिय कभी शिक्षक का कार्य नहीं, मतलब अध्यापना कार्य नहीं करेंगे। वेद अध्यापना कार्य नहीं करेंगे, अध्ययन करेंगे। यह है वर्णाश्रम धर्म के आधार पर, ठीक है। वर्णाश्रम धर्म के आधार पर ऐसे कितना हुआ? 3 हुआ। सारे तो याद नहीं है। प्रजापालन, नेक्स्ट, प्रजापालन का प्रशिक्षण देते हैं। चोर लुटेरा आदि को दंड, कोई समाज में चोर लुटेरा आदि अगर उसके नज़र में आ जाए, वो दंड देंगे, उन्हें पकड़ेंगे, दंड देंगे। और धर्म स्थापना के लिए युद्ध भी करेंगे। यह प्रशिक्षण भी दिया जाता है। न्याय की स्थापना, ब्राह्मण, गाय, स्त्री और शिशु, वृद्ध, विशेष रूप से समाज में इनका सुरक्षा प्रदान करना, यह क्षत्रिय का प्रशिक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। अधर्म फैल जाएगा, है ना। अधर्म का तो बहुत लक्षण होता है। हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब दिमागी तूफान। हाँ, तो यहाँ किसी को आना है, एक एक करके बोलेंगे अधर्म का लक्षण,
और वहाँ नोट करते जाएगा। लिखने वाला कोई एक आइए। हाँ, लिखना है। बोर्ड को थोड़ा पास लेके आएंगे। सभी को एक एक पॉइंट बोलना है। अधर्म का लक्षण पर कैसे बोलेंगे, डिस्टरबेंस ना हो, हाथ उठाइए, नहीं तो एक साथ वो भी बोलेंगे ये भी बोलेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। बैठो, अभी आया, 2 मिनट नहीं हुआ। अच्छा, वो आप वहाँ जाके याद करके आए होंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, मांसाहार अधर्म का लक्षण। नेक्स्ट, दूध क्रीड़ा। अरे 4 पाप कर्म एक बार में लिख दो ना। हाँ, 4 पाप कर्म लिख दो बस, रिपीट नहीं होना चाहिए, अलग अलग। हाँ, नेक्स्ट उधर बोलिए। सम्मानीय व्यक्ति का सम्मान न करना, चाहे वो वृद्ध हो या युवक हो, जो सम्मानीय हो उनको सम्मान न करना। नेक्स्ट, अधर्म का लक्षण क्या हो गया? 4 पाप कर्म बोल दिया गया, और कुछ नहीं। इसके अलावा अधर्म का और लक्षण, किसी को हत्या करना तो अधर्म है ना। ब्राह्मण हो, गाय हो, जो भी हो, किसी को भी हत्या करना। एक्चुअली आप लोग पाप कर्म क्या क्या है ये बता रहे हो, अधर्म का लक्षण सिम्टम क्या है? हाँ, शरणार्थी को शरण न देना, शरणार्थी को शरण या सुरक्षा न देना, दूसरों का धर्म नाश करना। अच्छा, लोभी या अहंकारी, दोनों ही। लोभ और अहंकारी, क्या बोला? शास्त्र का निंदा करना, और स्त्रियों द्वारा, स्त्रियों का उपार्जन से जीवन निर्वाह, स्त्रियों के इनकम से, यह अधर्म का लक्षण है। कली युग में तो स्त्रियों के इनकम से ही जीवन निर्वाह कर रहे। स्त्रियों की नहीं, स्त्रियों के उपार्जित धन से जीविका निर्वाह अधर्म का लक्षण है। स्त्रियों के उपार्जन से जीविका निर्वाह, जीवन धारण।
सभ्य समाज में, कुल में, हमारी वैदिक संस्कृति में इसीलिए स्त्रियों को नौकरी नहीं करने दिया जाता था, और अभी कलि युग में अधिकतर है ना। और पहले स्त्री को लिया ना, इसी के आधार पर बहुत सारी पॉइंट आएगा, वो पहले पूरा करो करो। स्त्री समाज में जब स्त्रियों पुरुषों के मौन हरण करने के लिए क्या करता है, एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती है, एक अधर्म का लक्षण है। पुरुषों के मौन हरण करने के लिए एक अधर्म का लक्षण है। धन, सुंदरता और क्या, विद्या आदि का गर्व, अभिमान अधर्म का लक्षण है। कुल, धन, सुंदरता, विद्या आदि का अभिमान। इस कारण एक कांगाल को भी है, थोड़ा सा धन हो जाता है तो अहंकार करने लगता है, जो अधर्म का लक्षण है। और स्त्रियों द्वारा, हाँ, उसी में आ गया। ये पुरुषों को मौन हरण करने के लिए तो ये सब नहीं करता ना। और कुछ सोचिए, क्या बोलते हैं उसको, स्मगलिंग को? स्मगलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? काला बाजारी, हाँ, तस्करी। तो ये अधर्म का लक्षण है। जिस समाज में स्मगलिंग होगा वो समाज के मनुष्य धर्म अनुशीलन नहीं कर पाएंगे, धर्म का स्थापना नहीं होगा। रिश्वत लेना, रिश्वत लेना, धर्म के नाम पर मिथ्याचार करना, धर्म के नाम पर मिथ्याचार करना। और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी होने के कारण असहाय को सहायता न करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उन्मुक्त यौन संबंध का समर्थन करना। धीरे धीरे भारत में भी ये चीज़ फैलते जा रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उन्मुक्त यौन संबंध का समर्थन, स्वतंत्रता के नाम पर। यहाँ तक कि आज हमारे देश में कानून बन गया, लिविंग रिलेशन। जब
वो एडल्ट हो गया उम्र में, वो कुछ भी कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उन्मुक्त यौन संबंध का समर्थन। क्या बोलते हैं उसको, माइनॉरिटी के नाम पर, माइनॉरिटी को क्या बोलते हैं? हाँ, आरक्षण का समर्थन, माइनॉरिटी के नाम पर आरक्षण का समर्थन, मतलब योग्यता पर विचार न करके आरक्षण के नाम पर योग्यता का विचार न करना, आरक्षण के नाम पर योग्यता पर विचार न करना, ये भी एक अधर्म का लक्षण है। योग्यता के विचार न करना। हाँ ठीक है, कुछ तो हो गया, तो ऐसे और सोचेंगे तो और भी आएगा। चलो मेजॉरिटीज मस्ट बी ग्रांटेड। ठीक है, अब अपना अपना जितना याद आए आप अपने अपने लिख लीजिएगा। ठीक है, आप बैठिए। श्लोक संख्या 40। चालीसवीं श्लोक में अर्जुन कुलक्षय के तीसरे दुष्परिणाम बता रहे। दो दुष्परिणाम बताया 39 में, 8 है ना। अब तीसरा दुष्परिणाम बता रहे हैं 40वें श्लोक में। अधर्म अभिभवत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो कुल विनाश से यह चौथा दुष्परिणाम या तीसरा, इसमें तीसरा और चौथा दोनों है, दो दुष्परिणाम बता रहे हैं, तीसरा और चौथा दोनों है। तीसरा है स्त्रियां दूषित हो जाएगी और स्त्रियां दूषित होने से अवांछित संतान उत्पन्न होंगे। 40वें श्लोक में दो दुष्परिणाम बता रहे, तीसरा और चौथा। तो कुल मिलाकर कुलक्षय का 4 दुष्परिणाम हुआ है ना। कुल धर्म नष्ट, कुल धर्म नष्ट होने से अधर्म फैल जाएगा। तीसरा है अधर्म फैलने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और चौथा है स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकर यानी अवांछित संतानों का जन्म होगा, वर्ण संकर होगा। कुल के स्त्रियों के लिए, परिवार के स्त्रियों के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता है, कुलस्त्री या तो कुलटा स्त्री। कुलस्त्री मतलब पवित्र और कुलटा मतलब
व्यभिचारिणी। ठीक है, दोनों में ही कुल शब्द का प्रयोग होता है, कुल स्त्री और कुलटा स्त्री। कुलटा मतलब व्यभिचारिणी, अपवित्र। कुल स्त्री वह है जो अपनी पवित्रता में कुल को पवित्र करती हैं। अपनी पवित्रता से वो उस कुल को पवित्र करता है। वो बचपन में ही अपने माता पिता तथा अपने गुरुजनों से स्त्री धर्म का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। वो ये अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के प्रति कभी अट्रैक्टेड नहीं होती। कुल स्त्री का लक्षण यह है। पवित्र स्त्रियां, अगर स्त्री पवित्र हो तो उस कुल में संतान, सुसंतान का जन्म होता है, अच्छा संतान होते हैं। यदि स्त्री अपवित्र होती है तो उनके गर्भ से जो संतान जन्म लेता है वो अच्छा लक्षण वाला, स्वभाव वाला नहीं होता। वीर्य पुरुष से आता है, पर जब वो माता के गर्भ में होता है, माता के सारे लक्षण और स्वभाव उनमें आएगा। इसीलिए वैदिक संस्कृति के अनुसार जब स्त्री गर्भवती होते हैं तो उन्हें अधिक से अधिक धर्म कर्म आदि में उन्हें नियोजित रखा जाता है। वीर्य आधान तक तो ठीक है, पर उसके बाद माता के गर्भ में जब तक रहता है, माता के सारे कार्यकलाप, सोच विचार, सब कुछ उस संतान के ऊपर प्रभाव डालता है। केवल इतना ही नहीं, उनके सारे कार्यकलाप का भी प्रभाव डालेगा। इसीलिए माता के गर्भ में रहते समय संतान, माता यदि ज़्यादा तीखी भोजन करती है तो बच्चा को कष्ट होता है, पूरा प्रभाव उसमें आता है, उनके सारे कार्यकलाप आदि। नारद मुनि ने कयादु को सुनाया था, तो प्रहलाद को कैसे उसने कैसे सुन लिया? वो तो गर्भ में था, बताओ। तो इसीलिए यदि स्त्री अपवित्र होती है तो उसका प्रभाव संतान में आ जाती है। यही बात अर्जुन बता रहे हैं कि स्त्रियां दूषित होने से अवांछित संतान, जो समाज के लिए अवांछित है, ऐसे अवांछित संतान उत्पन्न हो जाएगी। जो कुल धर्म का विरुद्ध आचरण करती है, ऐसा स्त्री को व्यभिचारिणी, कुलटा स्त्री कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। मानव समाज में कुल स्त्री बद्ध जीवों के लिए मुक्ति का एक स्रोत माने जाते हैं। यदि किसी कुल में पवित्र स्त्री हो तो उनके परिवार के लोगों के लिए जीवन लक्ष्य प्राप्ति के लिए सुगम होता है, आसान होगा। भौतिक जगत सामान्य रूप से इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। प्रत्येक बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहा है। सौभाग्यवश किसी को विशेष रूप से इस कली युग में अच्छा पत्नी प्राप्त होगा। आज के दिन में तो 99.9% असंभव हो जाएगा। जब जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में 3rd कैंटो 14 अध्याय में एक श्लोक में यह वर्णन आता है कि जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए जहाज की सहायता लिया जाता है, उसी प्रकार यदि एक
आदर्श, एक पवित्र, एक अच्छा पत्नी की सहायता से एक व्यक्ति संसार समुद्र को पार कर सकता है। और यदि उनकी पत्नी कुलटा हो तो इस संसार समुद्र में उनको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जो भी है, भौतिकतावादी मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। उनके लिए स्त्री एक इंद्रिय तृप्ति का जस्ट साधन है और कुछ नहीं, भौतिकतावादी लोगों के लिए। श्लोक संख्या 41। यदि कुल में, परिवार में कुल स्त्री न हो तो वो कुल कुत्ता बिल्ली का समाज बन जाता है और कुछ नहीं। आज के दिन में तथाकथित सभ्य समाज कुत्ता बिल्ली का समाज ही है, प्रभुपाद कहते हैं। कारण और भी बहुत है, इस श्लोक के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुल स्त्री के आधार पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स है, हमें उतना ज़रूरत नहीं है, और इसी पर तो हम 2 घंटा चर्चा कर सकते हैं, वो अलग बात है। श्लोक संख्या 41। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पवित्र कुलों के पुरखें पितरलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कुल विनाश होने से 5वां दुष्परिणाम का वर्णन कर रहे हैं, है ना। 5वां दुष्परिणाम, अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल घातियों तथा कुल के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। 5वां और 6वां 2 है, 2 लक्षण कुल क्षय का 2 दुष्परिणाम बता रहे। एक नारकीय जीवन उत्पन्न होगा और दूसरा जल क्रिया, पिंड क्रिया, जल क्रिया आदि समाप्त हो जाएगा, पिंडदान क्रिया आदि समाप्त हो जाएगा। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च, अर्थात अवांछित संतानों से 2 प्रकार के लोगों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ये 2 प्रकार के लोग, एक है कुलग्नानाम और कुलस्य च। यह अर्जुन यहाँ पर यह कह रहे हैं, शंकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च। कुलग्नानाम मतलब कुल को नष्ट करने वाला, कुलघाती, कुल को विनाश करने वाला, और कुलस्य च जो मरने से बच गया, कुल में जीवित रह गया। तो ये दोनों प्रकार के लोग क्या होगा, नारकीय जीवन प्राप्त होगा। कुल घाती भी नरक में जाएंगे और कुल में जो बचे रह गया वो भी नरक में जाएगा, क्योंकि अधर्म फैल जाएगा। तो दोनों के लिए नारकीय जीवन आ जाएगा। मतलब जो मर गया
उनका भी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि पिंडदान, पिंड क्रिया आदि लुप्त हो जाएगा। अवांछित संतान के पिंड देने से पुरखों पितृलोक का पतन हो जाता है, उनसे वो पिंड स्वीकार नहीं करता और देता है तो उनका पतन हो जाता है। हाँ, कुल घाती मतलब कुल को नष्ट करने वाला, कुल घाती। कुलघ्नानांग मतलब कुल घाती। और कुल नष्ट होने के बाद जो कुल में जीवित है उनके लिए भी नारकीय जीवन, और जो कुल नष्ट किया वो तो नरक में जाएगा ही। और जो पुरखों लोग जो पितृलोक में है पूर्वजों, उनको भी, उनका भी पतन हो जाएगा पिंडदान क्रिया। वो पितृलोक में तब तक रहते हैं जब तक यहाँ से पिंडदान क्रिया चलता रहता है। और पिंडदान क्रिया अगर लुप्त हो गया, बंद हो गया, तो उनका क्या होगा? पतन हो जाएगा। जब तक परिवार में यह पिंडदान क्रिया चलता रहता है, वो पितृलोक में रहता है। मुक्त तब होगा यदि कुल में कोई भक्त बन जाए, वैष्णव बन जाए तो चला जाए। हाँ, क्या? नहीं करने से उनको नरक में जाना पड़ता है, उनके पूर्वजों को नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे मैंने कर्मकांड के लोगों से उससे सुना है कि गया में पिंड प्रदान करने से हर बार पिंड प्रदान करने की आवश्यक नहीं होती, ऐसा मैंने भी सुना है। ठीक है। हाँ, गया में पिंड प्रदान करने से उनका वहीं पे क्या बोलते हैं, जैसे एक प्रकार के वीसा होता है ना, वो परमानेंट वीसा हो जाता है ना, ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड बन जाता है ना। तो गया में पिंडदान करने से पितृलोक में पूर्वजों का ग्रीन कार्ड बन जाता है। जो भी कहीं के ऐसा सिस्टम ऐसा है कि ऐसा विधि है जब ऐसा करने से उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अगर नहीं है तो बार बार वीसा रिन्यू करना पड़ेगा, है ना, बार बार साल में एक बार वीसा रिन्यू करना आता है। बहुत सारी क्वेश्चन आता है। हमारे मनुस्मृति के अनुसार किसी के मृत्यु होने के बाद जो कुल में जो रीति रिवाज है ना, उसके किसी कुल में 12 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 4 दिन, ऐसे जो जो रीति रिवाज है, उसके बाद ही उन्हें शरीर प्राप्त होता है, मतलब उनका गति प्राप्त होता है। तब तक वो आत्मा अशरीरी सूक्ष्म शरीर में ही रहता है और उसके बाद ही उनको गति प्राप्त होता है। अब गति वो यमलोक में जाएगा, वहाँ जाके कष्ट आदि फल भोगेंगे या उनको तुरंत शरीर मिल जाएगा, ये प्रकृति की नियम डिसाइड करता है। ये भौतिक भगवान के प्रकृति के जो नियम वो डिसाइड करती हैं। वो बहुत ही परफेक्ट विचार है, भगवान का सिस्टम बहुत परफेक्ट है, वो उसके आधार पर विचार करेंगे। हाँ, तो उसके कर्मों के आधार पर, इसके आधार पर विचार होता है। पर उस पीरियड तक जो रीति रिवाज में जो सिस्टम है, ये सब शास्त्र का आधार पर ही पूर्व से ही ऐसे चलती आ रही। तब तक वो आत्मा, मनुस्मृति में ऐसा ही उल्लेख है कि तब तक आत्मा को कोई गति नहीं होता, डिसाइड नहीं होता, जब तक ये चलता रहता है। उसके बाद वो वहाँ जाता है। जिस प्रकार
कोई अपराधी को जब पुलिस पकड़ते हैं, वो पहले पुलिस कस्टडी में रहता है, उसके बाद उसको न्यायालय में भेजा जाता है, कोर्ट में सबमिट किया जाता है, फिर जाके कोर्ट में कुछ दिन मामला चलता रहता है, फिर उसके बाद उनका डिसाइड होता है, उनका जेल होगा, जुर्माना होगा, क्या होगा, फिर उसका डिसाइड होता है ना। ठीक उसी प्रकार एक बार मेरे को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, एक क्या बोलते तिये का बैठक होता है ना, हमारे राजस्थान में बहुत प्रचलित है। जैसे मृत्यु के बाद वो तीसरे दिन बहुत से लोग जाके एकत्रित होते हैं, उनके लिए शोक प्रकट करते हैं ऐसे। हाँ, गरुड़ पुराण से पाठ करते हैं। तो इस बैठक में गया था तो एक व्यक्ति मुझे पूछा था कि प्रभु जी, वो व्यक्ति तो चले गए, हम यहाँ पर ये जो कर रहे हैं उसके साथ इसका क्या संबंध है? क्या रिलेशन है? हम यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या वो दिख रहा है? क्या कर रहे, क्या उसको क्या इसका रीजन क्या है? तो मैंने उनको यही बात बताया था कि जिस प्रकार इस संसार में सभी बद्ध जीव अपराधी है, सभी बद्ध जीव अपराधी है ना। तो अपराधी जब पकड़े जाते हैं, क्रिमिनल को जब पकड़ते हैं, पुलिस ले जाते हैं, तो वो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनके पिता माता, उनका रिलेशन किन लोगों के साथ है, वो जिन जिन से इनका रिलेशन है वो लोग कैसा है ना। पुलिस किसी को पकड़ते हैं ना, उनका पूरा इन्वेस्टिगेट करता है, पूरा इन्वेस्टिगेट करता है। ये व्यक्ति किसी कारणवश गलती से ऐसा क्राइम कर दिया, गलत कर दिया, या इसका स्वभाव ही ऐसा क्राइम करना स्वभाव है, वो पता करता है, इन्वेस्टिगेट करता है पुलिस। और यदि पुलिस को पता चलता है इनका दोस्ती जिन जिन लोगों से है, ये सभी एक एक बड़ा बड़ा क्रिमिनल है, इनमें से कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता, देश का कानून को, गैर कानूनी काम में लगे रहता है, ऐसे लोगों से इनका रिलेशन है, तो पुलिस उन्हें बहुत टॉर्चर करता है। पुलिस अपने कस्टडी में रखकर उसे बहुत टॉर्चर करता है और सभी का नाम उगालता है, और कौन कौन है तुम्हारे साथ, और क्या है, नहीं है, ऐसा करते हैं। और यदि पुलिस को पता चलता है नहीं ये बहुत ही सादा सीधा आदमी है, इनका ऐसे किसी कोई क्राइम के साथ इनका इसके पहले कोई रिलेशन नहीं है, किसी कारणवश से गलती कर लिया, तो पुलिस टॉर्चरिंग कम करता है। तो मैंने उस व्यक्ति को यही कहा, ये जो हम लोग यहाँ आए हैं, तो इससे यमराज देख रहे हैं कि हम रीति रिवाज को, सिस्टम को, रूल्स रेगुलेशन को कितना फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उससे वो रिपोर्ट जा रहा है उनके पास। अगर ऐसा नहीं करता है तो यमराज के पास यही रिपोर्ट जाएगा, ये जहाँ का है ना, ये कोई रूल्स रेगुलेशन लोग माने ऐसा इनका कोई रिलेशन नहीं है किसी के साथ, तो उन पर बहुत उनका पनिशमेंट और बढ़ जाता है। तो ये सारी सिस्टम उनका पनिशमेंट कम करने के लिए एक कारण तो यह है। और दूसरा, ये जो पिंडदान के द्वारा इस तरीक़ा से उनके आत्मा को इस प्रकार से उसका पुण्य फल मिलता है। तो अर्जुन यहाँ पर यही कह रहे, अवांछित संतान के कारण कुलग्नानम कुलस्य च, पिंड क्रिया और जल क्रिया समाप्त हो जाता है। अर्जुन कह रहे हैं पतंती पितरो हियसम लुप्त पिंड दोक क्रिया। पितृगण अवांछित संतान के द्वारा दिए गए पिंड को स्वीकार नहीं करते। इस संबंध में
भागवत महात्मा में गोकर्ण धुंधुकारी का उदाहरण लिया जा सकता है। देवयानी शर्मिष्ठा यजाति महाराज का उदाहरण दिया जा सकता है। ऐसे शास्त्र में बहुत उदाहरण है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 42। दोषैरेतै कुलग्नानां वर्णशंकरकारकै उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के समक्ष कुल विनाश से होने वाला 7वां दोष बता रहे हैं। कुलक्षय का दुष्परिणाम का 7वां दुष्परिणाम। अर्जुन यहाँ पर दो विषय को उल्लेख कर रहे हैं, एक कुल धर्म और एक जाति धर्म। अब तो कुल धर्म की बात बता रहे थे, है ना? अब जाति धर्म की बात बता रहे हैं। दोषै रेतै कुलग्नानां वर्णशंकरकारकै उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जाति धर्म नष्ट होने से और कुल धर्म नष्ट होने की। जाति धर्म का अर्थ सामुदायिक योजनाएं और कुल धर्म का अर्थ पारिवारिक रीति रिवाज, पारिवारिक कल्याण कार्य रीति रिवाज। तो अर्जुन यह कहना चाहते हैं, समाज के यदि वयोवृद्ध लोगों का मृत्यु हो जाए तो सामाजिक जीवन को पवित्र करने वाला कोई नहीं रहेगा, वो नियम भी लुप्त हो जाएगा। सामाजिक जीवन में जो सामाजिक उत्सव अनुष्ठान आदि ये जो रीति रिवाज ये जो है, एक तो कुल में होता है और एक समाज में भी होता है। तो सामाजिक जो सामुदायिक योजनाएं ये भी बंद हो जाएगा। इसी को जाति धर्म कह रहे हैं अर्जुन। कुल धर्म और जाति धर्म, पारिवारिक कल्याण कार्य तो बंद हो ही जाएगा, इसके साथ साथ सामाजिक क्रियाकलाप भी बंद हो जाएगा। तो मतलब निष्कर्ष यही हुआ कि जिस प्रकार अर्जुन धर्म के प्रति चिंता प्रकट कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी धर्म के प्रति चिंता प्रकट करना चाहिए, है ना? भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमारे 7 नंबर जाति धर्म, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा। जाति धर्म का अर्थ सामाजिक क्रियाकलाप या योजनाएं, सामुदायिक योजनाएं। जाति धर्म मीन्स सामुदायिक योजनाएं। तो अब तक हमें कुल धर्म से दुष्परिणाम कितना प्राप्त हुआ? 7 पॉइंट मिला, 7 प्रकार के दुष्परिणाम। अब 43 नंबर श्लोक में आठवां दुष्परिणाम बता रहे हैं। 43 में 8वां दुष्परिणाम, उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन
नरके नियतम वासो भवतीत्व अनुशुश्रूषम। कुल धर्म लुप्त होने से मनुष्य को निश्चित रूप से नरक में निवास करना होगा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्मों का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हाँ, पर पहले उन्होंने धर्म नष्ट करने वाला, अभी इस श्लोक में बता रहे हैं, इसमें सदैव शब्द को जुड़कर इसको यह कह रहे हैं वो सदैव निरंतर नरक में निवास करेगा। वो ऐसा नहीं नरक गया और कष्ट भोग के वापस आ गया, सदैव नरक में वास करते हैं, यह कह रहे हैं। हाँ, ये 8वां, मनुष्य को निश्चित रूप से नरक में निवास करना पड़ेगा। अहवत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम सजनम उद्दता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप माँ के बंध जाते हैं, बद जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। अंतिम श्लोक 45-46। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्तुं तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध के नियम के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। यह युद्ध न करने का एक और आर्गुमेंट अर्जुन का, उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। अब अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय क्या बोल रहे हैं? एवं मुक्तर संजय उवाच एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सस्वरम चापम शोक संविग्र मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो इस पहला अध्याय में हमने क्या किया, चर्चा किया। थोड़ा हम जावर काटेंगे, जुगाली करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। किस किस मेन पॉइंट पर हमने चर्चा की है। पहला श्लोक में धृतराष्ट्र का संशय, धर्म क्षेत्र शब्द का तात्पर्य। फिर हमने चर्चा की है दुर्योधन का कूटनीति,
कूटनीति के विभिन्न पॉइंट हम पर चर्चा किए हैं हमने। उसके बाद आप में से कोई बोल सकते हैं एक दो पॉइंट कूटनीति का, दुर्योधन के कूटनीति का एक दो पॉइंट। पश्यताम पांडुपुत्र द्रुपद पुत्रेण शिष्येन धीमता तव शिष्येन धीमता। हाँ, और उसके बाद हमने चर्चा किया पांडवों के विजय सूचक संकेत, है ना। विजय सूचक संकेत क्या क्या है? दिव्य शंख, दिव्य रथ, दोनों की मित्रता, ऋषिकेश, धनंजय, हाँ, हृदय विदीर्ण होना, कौरवों के हृदय विदीर्ण होना, दिव्य रथ, कपिध्वज, और धनंजय। और एक कॉमन पॉइंट छोड़ रहे हैं आप लोग, कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र पांडवों का विजय संकेत। धृतराष्ट्र उसी के लिए ज़्यादा चिंतित है है ना। धर्मक्षेत्र यह पांडवों का विजयों का संकेत है। ठीक है, फिर हमने चर्चा किया अच्युत। वो प्रश्नों में कितना मार्क है उसको देख कर। हाँ हाँ हाँ, नहीं थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। माधव शब्द पांडवों का किस प्रकार विजय संकेत दे रहा है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन, एक सेंटेंस दो सेंटेंस एक्सप्लेन करना चाहिए कि माधव यानी माता लक्ष्मी के पति, जहाँ माता लक्ष्मी के पति जहाँ विराजमान है, जहाँ उपस्थित है, तो लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी वहीं पर होंगे। यह पांडवों का विजयों का संकेत है, ऐसा लिखना है। उसके बाद हमने अच्युत शब्द का व्याख्या किया था, है ना। भगवान के अच्युत, जिसमें भगवान के भक्त वत्सलता का चर्चा हुआ था। फिर उसके बाद अर्जुन का युद्ध न करने के कारणों का वर्णन हुआ, जिसमें हमने 5 पॉइंट पर चर्चा किए। क्या क्या? करुणा, भौतिक सुख भोग, पाप के प्रतिक्रिया, कुलक्षय, अनिर्णय। अभी तक आया नहीं, अब दूसरे अध्याय में आएगा अनिर्णय की स्थिति। अब कुलक्षय में कितना पॉइंट आया? दुष्परिणाम, कुलक्षय का दुष्परिणाम 8 पॉइंट आया। ठीक है, कुलक्षय में हाँ वही कुलक्षय का ये 8 कारण लिखना है। ओ उसी को है, वो 8 पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इन्हीं 8 पॉइंट को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करना है। अब हम अध्याय 2 इस पर चर्चा करेंगे। हमारे पास आधा घंटा टाइम है। सॉरी, 10 नंबर प्रश्न क्या है? हाँ, आपकी अपनी कृष्णा भावनामृत बढ़ेगी, ऐसा करने के लिए एक योजना लिखे, एक प्लान, एक योजना, एक परिकल्पना लिखने के लिए कह रहे हैं। इस अध्याय से एक श्लोक चुने जिसका
यदि उपयोग होता है तो आपकी अपनी कृष्ण भावनामृत बढ़ेगी। ये पर्सनल एप्लीकेशन का प्रश्न है। हाँ, पर्सनल एप्लीकेशन का यह प्रश्न मतलब ऐसे टाइप का ही है। आपको एक श्लोक सिलेक्ट करना है इस अध्याय से। वो श्लोक आपके व्यक्तिगत जीवन में, भक्ति जीवन में यदि उस श्लोक का उपदेश आप पालन करेंगे तो आपके व्यक्तिगत जीवन में उसका उपयोग होगा, जिसका उपयोग होता है आपकी अपनी कृष्ण भावनामृत जीवन में आपका प्रगति होगा। इसका आधार पर आप एक योजनाएं लिखे, एक परिकल्पना, एक प्लान लिखे। यहाँ तो लिख के दिया नहीं। और मैं हाँ, और जब तैयारी आप 1,00,000 शब्द का कर लीजिए। ऐसे नहीं है, मैक्सिमम आप इस प्रश्न के लिए मैक्सिमम 400 वर्ड्स कर सकते हैं। जो श्लोक याद करने के लिए देखो, मैं तो वेट कर रहा हूँ BIHE का क्या इंस्ट्रक्शन है वो दिखना चाहता हूँ। मैं अपने JIHE का स्टैंडर्ड दे दूँगा, फिर वो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से ना हो। मेरा कहने का मतलब, मैंने JIHE में जो जो श्लोक दिया दे दूँगा उनके हिसाब, वहाँ के हिसाब से। BIHE कोई अन्य श्लोक दिया होगा तब आप लोगों का क्या होगा, दोबारा फिर से श्लोक याद करना होगा। इसीलिए मैं अभी तक नहीं दे रहा हूँ। उनका एक स्टैंडर्डिटी है, उनका एक स्टैंडर्डिटी है जिसमें सिलेबस में कि इस अध्याय के इस श्लोक, इस अध्याय के ये श्लोक, हाँ, श्लोक मेमोराइज करने का निर्देश है। तो मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। जब वो मुझे मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को दे दूँगा, है ना। हाँ, क्या कहा? हाँ, 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 मेरे को वो सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए तो मैं देख लूँ। ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कोई भी एक श्लोक को सिलेक्ट करना है। मैं एज ए उदाहरण के लिए जस्ट थोड़ा समझाने के, क्लैरिफाई करने के लिए देता हूँ। एक कुलक्षय के जो परिणाम है ना, इनमें से किसी को आपको एक चुनकर लिखना आसान है। किसी भी श्लोक ले सकते हो, पर ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। जो कुलक्षय के, इसका कौन सी श्लोक से शुरुआत हुई? 37वीं श्लोक से, है ना। ये 37 से लेकर 43 तक, इनमें से कोई एक श्लोक आप सिलेक्ट करें और आपके व्यक्तिगत जीवन में यदि इस श्लोक का निर्देश आप पालन करेंगे तब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कितना प्रगति होगा इसका एक योजना, एक परिकल्पना लिखना है। और इसमें लिखने में आपको क्या लिखना होगा, मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूँ। यदि इस श्लोक की शिक्षा को आप पहले कोई भी एक श्लोक, शंकर
नरकावैव कुलग्नानाम कुलस्य च पतंती पितरो दोष ही एसाम लुप्त पिंडो दोको क्रिया। मान लीजिए आपने ये श्लोक सिलेक्ट किया। इस श्लोक में क्या कहा? अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाता है। अब मान लीजिए आपने ये श्लोक सिलेक्ट किया, तो इस श्लोक का प्रिंसिपल क्या है, नीति क्या है, कंक्लूजन क्या है, इसमें शिक्षा क्या है, उसको आपको निकालना होगा। शिक्षा यही है कि कुल में अवांछित संतानों का उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अवांछित संतान से ही ये दुष्परिणाम आ रहा है। तो इसका कारण अवांछित संतान, और अवांछित संतान कहाँ से आती है? जब कुल के स्त्रियों दूषित हो जाती है ना। कुल के स्त्रियों जब दूषित हो जाती है, अब स्त्रियों को दूषित होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कुल धर्मों का सुरक्षा करना चाहिए। कुल के रीति रिवाज, कुल धर्म, कुल के जिम्मेदार लोगों का सुरक्षा होना चाहिए, स्त्रियों की सुरक्षा होना चाहिए। यानी आपको इस पर लिखना है होगा, कुल के वयोवृद्ध व्यक्ति की सुरक्षा, स्त्रियों की सुरक्षा, ये दोनों कार्य होने से अवांछित संतानों को रोका जाएगा और जिससे आपके परिवार में परिवार कृष्ण भावना भावित बनने में आसान होगा, सुगम होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ले जाना होगा आपकी चर्चा को, आंसर को, कि यदि मैं अपने व्यक्ति मेरे परिवार में जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति है, माताएं हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था। अब उनकी सुरक्षा मतलब, सुरक्षा का मतलब यह है उनको कृष्ण भावनामृत में प्रेरित करना। जब किसी को कृष्ण भावनामृत में प्रेरित किया जाता है, वो है वास्तविक सुरक्षा। केवल शरीर की सुरक्षा नहीं बल्कि आत्मा की सुरक्षा। ये एक्चुअली इस प्रश्न का पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ लिख दिया गया, आपने कृष्ण भावनामृत में बढ़ेगी तो वास्तविक आपकी सुरक्षा वो होगा यदि आप अपने परिवार के लोगों को, और विशेष रूप से आपके परिवार में, मतलब मेरे परिवार में जो पारिवारिक सदस्य है, उनको कृष्ण भावनामृत में प्रेरित किया जाए। और इसके लिए आपको एक योजनाएं, एक परिकल्पना बनाना है, वो लिखना है। क्या योजनाएं आप बनाएंगे? कि मैं अपने परिवार के लोगों को मंदिर में लाऊंगा, कम से कम वीकली, मंथली, जैसे भी हो, एक इस हिसाब से उनको मंदिर में भक्तों से मिलवाऊंगा, भक्तों से बात करवाऊंगा, उनको मंदिर प्रोग्राम अटेंड करवाऊंगा। ये है परिकल्पना। ये पूरा योजना है, परिकल्पना आपको लिखना है। और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो लिखना है। इससे आप कितना, आपके लिए मंदिर में रहना या भक्ति जीवन पालन करना कितना आसान होगा, कितना बेनिफिट मिलेगा। घर वालों आपको परेशान नहीं, वो भक्त बन जाएंगे, वो आपको विरोध नहीं करेगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा, आप आसानी से साधना कर पाओगे, टेंशन नहीं होगा, वातावरण अच्छा होगा। ये सारी चीज़ आपको लिखना होगा। और यदि आप इस शिक्षा को पालन नहीं करेंगे, इस श्लोक की शिक्षा को, तो आपके भक्ति जीवन में क्या क्या कठिनाई, प्रतिकूलता का सामना होगा, वो भी लिखना है। बस ये दोनों तरफ से लिखना है। हाँ, अनुकूल, ये अनुकूल होगा आपका यदि ऐसा। पहले परिकल्पना, क्या योजनाएं बना रहे हो,
आपके परिवार वालों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए आपका प्लान क्या है, पहले प्लान बताओ, अब फिर उसके बाद कहो कि इसके लिए यदि इस प्लान के अनुसार मैं कार्य करूँगा तो मुझे ये बेनिफिट होगा, और यदि नहीं करूँगा तो ये नुकसान होगा मेरा, ये लिखना। ठीक है। दुर्योधन का, हाँ, दुर्योधन का कूटनीति क्या क्या है, उसमें कूटनीति में हमने 5 या 6 पॉइंट चर्चा किया था। वो तो आप लोग नोट किए थे, है ना? तो जो नोट किए थे आप बताइए। एक तो हाँ, द्रोणाचार्य के प्रति उनका व्यवहार, धृष्टद्युम्न का नाम न लेकर द्रुपद पुत्रेण यह कहना, ये उनका कूटनीति है। तब शिष्य न धीमता, इस शब्द द्वारा वो द्रोणाचार्य को इरिटेट कर रहे हैं। सम्मानीय व्यक्ति को, हाँ, जैसे पहले भीष्म का नाम लेना चाहिए था, पर द्रोण का नाम लिया। और अर्जुन के, भीम और अर्जुन के साथ उन योद्धाओं का तुलना करना, हाँ, और कर्ण का नाम पहले लिया, कृपाचार्य गुरु के, कुल गुरु के नाम लेने से पहले कर्ण का नाम लिया। फिर विकर्ण का नाम लेना, ठीक। सॉरी, अब हम अध्याय 2 शुरू करें या नहीं? हाँ, ठीक है। अध्याय 2, इसका नाम है गीता का सार। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन को भर्त्सना कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं। और देहात्म बुद्धि से उत्पन्न अज्ञानता को दूर करने के लिए पहले आत्म तत्व ज्ञान का व्याख्या किए हैं भगवान। फिर आत्म तत्व ज्ञान व्याख्या करने के बाद भगवान ने शरीर और आत्मा के संबंध में जो तत्व ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान व्याख्या करने के बाद देहांतर प्रक्रिया, ये सारे विषय कहने के बाद निष्काम कर्म के विषय में उपदेश दिया। इस अध्याय में निष्काम कर्म संपादन करना चाहिए। अब निष्काम कर्म के विषय में कहने के बाद अंत में कृष्ण भावना भावित बनना तथा कृष्ण भावना भावित
कर्म, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण, उनका गति, और सकाम कर्म और निष्काम कर्म करने वालों में अंतर, सकाम कर्म करने वालों का गति, ये सारी बातें बताया इस अध्याय में। तो पहले हम इस अध्याय में जिन जिन विषयों को पर हम चर्चा करेंगे उसको हम जैसे भूमिका के लिए मैंने लिस्ट बना दिया था, पहला अध्याय का मैंने टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया था, ऐसे ही दूसरे अध्याय को भी हम कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे और उन टॉपिक्स के हिसाब से हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। पहला 1 से 9 श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भर्त्सना कर रहे हैं तथा अर्जुन भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण और शिष्यत्व ग्रहण, इस विषय में 1 से 9 श्लोक तक अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा भर्त्सना, अर्जुन का आत्मसमर्पण तथा शिष्यत्व ग्रहण। इस विषय में वर्णन है 1 से 9 श्लोक तक। ठीक है, 10 से 25वें श्लोक तक आत्मतत्व ज्ञान, शरीर तथा आत्मा में अंतर, आत्मा अविनाशी, शरीर नाशवान, इस विषय में 10 से 25वें श्लोक तक। 26 से 38वें श्लोक तक भगवान ये बता रहे हैं, पहले शरीर और आत्मा में अंतर बताया, व्याख्या किया। अब भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त कर एक व्यक्ति को अनर्थक शोक नहीं करना चाहिए, अनर्थक शोक नहीं करना चाहिए, तथा अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए, कर्तव्य कर्म का संपादन करना चाहिए, यह शिक्षा दी। 26 से 38, 26 से 38 तक अनर्थक शोक में अभिभूत न होकर अपना कर्तव्य कर्म तथा स्वधर्म पालन करना चाहिए। बस एक सेंटेंस में ऐसा लिख। अनर्थक मतलब अनावश्यक, अनावश्यक शोक द्वारा अभिभूत न होकर कर्तव्य कर्म को संपादन करना चाहिए, स्वधर्म पालन करना चाहिए। ठीक है, अब 39 से 46 तक, 46 तक निष्काम कर्म योग, एवं सकाम कर्मी और निष्काम कर्म में अंतर, निष्काम कर्म योग का वर्णन एवं निष्काम और सकाम कर्म में अंतर, यह भी बताया। अब 47 से 53 तक फल आसक्त रहित होकर
कृष्ण भावना भावित कर्म करने का निर्देश। मतलब निष्काम कर्म श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करना है। पहले निष्काम कर्म बताया, सकाम कर्म से उनका अंतर बताया, सकाम कर्म का निंदा किया उसमें। फिर बता रहे हैं कि निष्काम कर्म यानी फल कामना रहित होकर कृष्ण भावना भावित कर्म करना, निष्काम कर्म को कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करना, इसके लिए निर्देश। यह है 47 से 53। अब 54 से 72, 54 से 72 अध्याय के अंत तक, अंतिम श्लोक तक, इसमें स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण तथा उनकी गति एवं विषय भोगी व्यक्ति का लक्षण तथा गति। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का लक्षण और उनका गति, और विषय भोगी व्यक्ति का लक्षण और गति। ठीक है। तो इस प्रकार इस अध्याय में हम 6 विभाजन में विभाजित किया। पहला है अर्जुन को भत्सना, अर्जुन का आत्मसमर्पण और शिष्यत्व ग्रहण। इसमें हम कुछ और सब पॉइंट आएगा, मेन पॉइंट अर्जुन और तर्क देंगे, है ना। भगवान भत्सना करेंगे, फिर अर्जुन आत्मसमर्पण करेंगे और शिष्यत्व ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद 10 श्लोक से लेकर 25-20 श्लोक तक आत्मतत्व ज्ञान का वर्णन, व्याख्या। आत्मा अविनाशी, शरीर नश्वर, नाशवान है। फिर 26 से 38, 26 से 38 श्लोक तक आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए। अनावश्यक शोक द्वारा अभिभूत न होकर कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। जिनको आत्मज्ञान नहीं है वही अनावश्यक शोक करता है। तो भगवान ने स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। इसीलिए पहले आत्मतत्व ज्ञान दिए बताया, फिर बता रहे हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या करना है, स्वधर्म पालन करना चाहिए, मतलब कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। फिर कर्तव्य निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म और सकाम कर्म में अंतर बताया। अब निष्काम कर्म श्रेष्ठ बताया, सकाम कर्म का निंदा किया उसमें। फिर बताया यह निष्काम कर्म कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में निष्काम कर्म करना चाहिए। इसका वर्णन 47 से 53 है ना। फिर 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला यानी पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित कर्म करना। फिर उसके बाद कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का लक्षण और उनका गति, और विषय भोगी व्यक्ति के लक्षण और गति। ठीक है। तो ये अध्याय पूरा हो गया है ना। और एक क्लास में तीसरा अध्याय पूरा कर देंगे, फिर क्वेश्चन दे देंगे, और मैं भी फ्री, आप लोग भी फ्री। चलेगा। अभी 10 मिनट नहीं, 7 मिनट टाइम है, नहीं होगा।
पहला श्लोक जो है इसमें संजय अर्जुन का स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। संजय के द्वारा कही गई श्लोक संजय अर्जुन के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन का स्थिति पहला अध्याय में क्या हमने पढ़ा? धनुष बाण राख के रथ के ऊपर बैठ गए। पहले क्या इसके पहले कुछ समय पहले कैसा था अर्जुन का स्थिति? हाँ, धनुष बाण उठाकर चलो मैं देखना चाहता हूँ। और जब देखा मतलब सज धज के एक व्यक्ति आया युद्ध करने और फिर चुपचाप बैठ गए। तो अब भगवान भत्सना कर रहे, तो तुम तो बहुत हैं सज धज के आया, मैं देखना चाहता हूँ किससे युद्ध करना है, कौन आया है। और फिर यह सिचुएशन आ गया। अब संजय महाराज धृतराष्ट्र को अर्जुन का स्थिति का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। तंस तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन, है ना। ठीक है, आज तो नहीं हो पाएगा, कल हम करेंगे इसकी चर्चा। कल तो है ना क्लास? एकादशी कब है? सोमवार को है। सात नंबर क्वेश्चन, युद्ध भूमि में कृष्ण का अर्जुन के सारथी के रूप में आना क्या महत्व दर्शाता है? भगवान के भक्त वत्सलता का परिचय, भगवान के भक्त वत्सलता गुण का परिचय। कृष्ण भगवान के प्रति भगवान श्री कृष्ण भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य परायण स्नेह परायण होते हैं। भक्तों के भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं। इस विषय में हमने चर्चा किया था, है ना, भक्त वत्सलता के परिचय। अन्य शास्त्र का भी कुछ मैं रेफरेंस भी दिया इस विषय में। मानव समाज के पतन का क्रम क्या है? प्रत्येक चरण की व्याख्या करें। जाति धर्म, जाति धर्म श्लोक में है ना, कौन सा श्लोक में है? जाति धर्म नष्ट 42 में। मानव समाज के पतन का क्रम क्या है? 42वें दोषरतै कुलज्ञानम वर्ण संकर कारकै उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है। तो सामुदायिक योजनाएं, इस श्लोक के आधार पर आपको 90 प्रश्न का उत्तर लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन ये कहा गया मानव समाज के पतन का क्रम। पतन का क्रम आपको यह लिखना होगा इसमें, इसके उत्तर में कि समाज में जब अधर्म फैल जाता है, हमने इतना पॉइंट चर्चा किया, देखा समाज में अधर्म कब फैलता है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा इसका आंसर। अब अधर्म जब ऐसे कुछ यहाँ से कुछ पॉइंट लो, ये सारी जब लेगा इत्यादि, ये सारी जब फैल जाता है, अधर्म जब फैल जाता है, तब समाज में क्या परिणाम होता है वो आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप। हाँ हाँ, समाज के सभी लोग सदैव नरक में निवास करेगा, लास्ट में हो जाएगा। तो समाज का किस प्रकार समाज का पतन होता है, यदि समाज में स्त्रियों की सुरक्षा न हो,
स्त्रियों की स्वतंत्रता के नाम पर उन्हें स्वतंत्रता दिया जाए, स्त्रियों को स्वतंत्रता दिया जाए तो क्या होगा? स्त्री स्वाधीनता के नाम पर, स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर, समान अधिकार के नाम पर जस्ट यौन संबंध को समर्थन कर रहे हैं, अवैध यौन संबंध को समर्थन कर रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? अवांछित संतान होगा। केवल इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के आप न्यूज देखेंगे, न्यूज पेपर पढ़ेंगे तो यही समाज की पतन की ही घटना है। तो समाज का पतन किस प्रकार से हो रहा है ये आपको अपने हिसाब से इसको लिखना है। क्या स्त्री का? बालक का, हाँ सभी का ही लिखना है, हाँ उसका भी रेफरेंस देना। जैसे इसको आपको अपने ऐसा नहीं कि इस पुस्तक के आधार पर ही यह लिखना है, आपकी वर्तमान स्थिति के अनुसार उदाहरण देते हुए समाज के पतन की स्थिति को लिखना होगा। आज के दिन में जो सभ्यता में जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के आधार पर क्या चल रहा है उसका आधार पर लिखना होगा। धर्मों के नाम पर जस्ट वो लोग अवैध कार्यकलापों में लिप्त होता है। अभी नवरात्र गया ना कुछ दिन पहले, है ना। अभी तो कोविड के कारण यह है, इसलिए सब कुछ बंद था। इसके पहले इस उत्सव गुजरात में अधिक मनाया जाता है। और एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था या सुना था कुछ ऐसे, ये नवरात्र में उत्सव के बाद गुजरात में एक हॉस्पिटल में एक दिन में 200 लड़कियां गर्भपात किया। सोचो, यह है समाज का स्थिति। हाँ, तो आधुनिक स्थिति के सिचुएशन के अनुसार आपको इसके आधार पर लिखना होगा। वो डिपेंड कर रहा है कितने मार्क है, क्या है, उसके अनुसार आपको लिखना है। ठीक, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी। हाँ।